ओम सभी को नमस्ते। आज मैं एक सामान्य सी चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। हो सकता है आपको उससे प्रेरणा मिले। हम सबके जीवन में एक प्रश्न बना रहता है, हम करते रहते हैं। कोई भी साधु या संत हमें मिलता है तो कई बार हम कहते हैं कि गुरुजी, मैं दुर्व्यसनों को छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता। प्रयास करता हूँ लेकिन वो मेरे जीवन में बने रहते हैं। और वास्तव में यदि हम देखें तो हम में से अधिकतर लोग दुर्व्यसनों से बचना चाहते हैं, दुर्विचारों से बचना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं उनको छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाते। वो जीवन में बने रहते हैं। ये संघर्ष जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति उन दुर्व्यसनों में फंसा रहता है। यदि चिंतन करें तो पता चलेगा कि कमी कहाँ है, क्योंकि छोड़ने में संघर्ष है और संघर्ष में कोई भी अच्छे परिणाम नहीं आते। आचार्य रजनी से एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इन दुर्व्यसनों को छोड़ने के बजाय यदि आप ध्यान का अभ्यास शुरू कर दें तो ये दुर्व्यसन कब छूट जाते हैं, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाते हैं। जैसे पेड़ से जो फल है वो पकने के बाद अपने आप छूट जाता है, छुड़ाना नहीं पड़ता, वैसे ही यदि आप जीवन में ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं तो कब ये दुर्विचार, दुर्व्यसन अपने आप छूट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये केवल कहने की बात नहीं है। मुझे एक घटना याद आई अपने जीवन की, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। हो सकता है आपको भी प्रेरणा मिल जाए, ध्यान की ओर उन्मुख हों आप, और आप उस असीम आनंद को, जो छूटने का आनंद है, अपने आप जो चीज़ें छूट जाती हैं वो पुनः लौटती नहीं है जीवन में, वो आनंद आपको प्राप्त हो सके। इसी जिज्ञासा के कारण मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग का अध्यापक हूँ। तो काफ़ी पहली बात है, लगभग 25-30 साल पूर्व की बात है। उस समय विभाग में कम ही लोग थे। मैं प्रातःकाल क्रियात्मक जो प्रशिक्षण है वो कराया करता था। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की हमारी क्लास हुआ करती थी। तो उस समय जो मेरा प्रिय साथी था, जो वहाँ पर सेवा का काम करता था, नवयुवक था, मेरे सामने काफ़ी आयु कम थी उसकी। वो बड़ा ही प्रिय बच्चा था, लगनशील था, सजग था। जो ध्यान की पहली शर्त है, सजग होना, अवेयर होना, जागरूक होना, वो गुण उसके अंदर थे। ये इस बात से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना सजग था। मैं आज भी देखता हूँ कई सेवकों को, वो आते हैं और क्रियात्मक जो भवन होता है उसका ताला आदि खोलकर या तो सो जाते हैं वहीं पर या कहीं बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो लड़का 5:30 बजे आ जाता और आकर पूरे हॉल की सफाई करता, प्रतिदिन दरियों की सफाई करता। कई बार मैं पूछता कि बेटे प्रतिदिन दरियों पर झाड़ू क्यों लगाते हो? वो कहता, गुरुजी यहाँ पर आकर विद्यार्थी योगाभ्यास करेंगे, इसमें धूल आदि न हो जिससे उनको कोई कठिनाई हो। ये उसकी सजगता का लक्षण है, उसके अवेयर होने का लक्षण है। वो लगनशील है, मेहनतशील है। 5:45 बजे मैं भी चला जाया करता था। 15 मिनट तक बच्चे नहीं आते थे, हम दोनों बैठकर वार्तालाप किया करते थे। तो उस वार्तालाप में मुझे पता चला कि वो ऐसे समाज से था कि जहाँ पर मांसाहार किया जाता, और कई उसके साथी ऐसे थे क्योंकि जो सजग होता है उसके और उसको सब अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कई नेता लोग भी उसके साथ में लगे हुए थे, जो शराब आदि, मद्यपान आदि करने का दुर्गुण भी उसके अंदर था। तो मैं उससे कुछ आत्मीयता हुई और मैंने उसको कई बार कहा कि भाई अब आप योग में आ गए हैं, और एक योग साधक के लिए या योगाभ्यासी के लिए या जो योग में सेवा दे रहे हैं उनके लिए जो मांसाहार है या मद्यपान आदि है, ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए, इनको आप छोड़ दीजिए। हम अपनी जिह्वा के लिए किसी दूसरे प्राणी के जीवन का हरण करते हैं, बहुत गलत बात है। तो कई बार तो उस बच्चा वो शांत होकर सुनता रहा, लेकिन एक दिन अचानक वो कहने लगा कि यार क्या गुरुजी आप क्या बात लेकर बैठ जाते हैं प्रतिदिन? आपको पता है आपने कभी मुर्गा खाया है, मांसाहार किया है, आपने कभी मद्य पिया है? आपको क्या पता उसके आनंद का? आप इस बात को सुबह लेकर बैठ जाते हैं यहाँ।
मैं हंसने लगा और मैंने कहा बेटा मैं आज के बाद आपको कभी ये बात नहीं कहूँगा। जिस दिन परमात्मा की कृपा होगी वो आपके ऊपर अपने आप ही इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि वो सजग था, जब मैं क्लास लेता, मैं आसन कराता तो वो भी पीछे बैठकर विद्यार्थियों के साथ में आसन करता, प्राणायाम करता, ध्यान करता। इतना जागरूक वो बच्चा था कि जब मैं षटकर्म आदि बाहर कराता तो पानी प्रचुर मात्रा में करता, क्योंकि उसको पहले ही था कि बच्चों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब वो पानी बच्चे कर चुके होते, जो पानी बचता उसको फेंकता नहीं था, उससे खुद षटकर्मों का अभ्यास करता और बहुत अच्छा अभ्यास उसका हो गया था। यहाँ तक कि उसका ध्यान भी लगने लगा। कई बार जब मैं जाता, मैं उसको आवाज़ देता तो उसको सुनाई नहीं देता, मैं उसको हिलाकर उठाता और वो कहता अरे गुरुजी आप कब आए हैं। अब देखिए इस ध्यान का परिणाम, वो निरंतर ध्यान करता। उससे मेरी वार्तालाप होता तो बताता कि मैं रात्रि में भी गुरुजी अब ध्यान करता हूँ, प्रातः काल भी मैं ध्यान करता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। अब जब ये जैसे जैसे ध्यान में उसका अभ्यास बढ़ने लगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि अब उसके जीवन में परिवर्तन करना नहीं पड़ा, उसको परिवर्तन होने लगा। उसने किया नहीं, प्रयास से छोड़ा नहीं। एक दिन वो बच्चा आया और अचानक मेरे पास आकर कहने लगा कि गुरुजी अब मेरी आत्मा पता नहीं क्यों मानने लगी कि जो आप सही कहते थे, हम अपनी जीवा स्वाद के लिए दूसरे जीव का हरण करते हैं, बहुत ही ये गलत बात है। मेरी आत्मा इसको स्वीकार करने लगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होने लगी। ये कृपा क्यों होने लगी? क्योंकि वो ध्यान में उसका चित्त निर्मल होने लगा और निर्मल होते ही उसको वो तत्व ज्ञान प्राप्त होने लगा अपने आप ऑटोमेटिक के। भाई जो हम अपने स्वाद के लिए दूसरे जीव का हरण करते, मृत्यु देते हैं उसको, वो गलत बात है। मैंने कहा कि भाई आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होने लगी है, आप ध्यान का अभ्यास करते रहिए। अब देखिए जैसे ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में निर्मित होने लगी, उसके चित्त में निर्मित होने लगी। ऊर्जा का एक सिद्धांत है, वो हमेशा अधिक से कम की ओर ट्रांसफर होती है। फिर आपके संपर्क में जो भी लोग आएंगे उस ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। कुछ दिन के बाद में उसने मेरे से बातचीत में कहा कि गुरुजी अब मैंने उन नेताओं की जिनके साथ में वो रहता था वहाँ लाकर दे दिया करता था या बना दिया करता था, उसने कहा कि मैंने जब स्वयं ही त्याग कर दिया है इस चीज़ का, मद्य और मांस का, अब मैं न आपके लिए लाऊंगा और न बनाऊंगा। देखिए जैसे जैसे वो अभ्यास में बढ़ता जाता है कैसे चीज़ें अपने आप छूटती जा रही हैं। कुछ समय के बाद में वो बच्चा घर में गया, वहाँ लगभग उसी समय उनके परिवार वाले सभी नॉनवेज लेने वाले लोग थे। तो उसने आकर मुझे बताया कि गुरुजी अब की बार जब मैं एक सप्ताह अपने घर में रहा तो मेरे पिताजी ने ये कह दिया कि जब इसने छोड़ दिया है तो इसके सामने यहाँ तब तक नॉनवेज नहीं बनेगा जब तक ये बच्चा यहाँ रहेगा। अब आप देखिए कि ध्यान से निर्मित वो असीम ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में चित्त में विद्यमान थी, उसने परिवार को प्रभावित किया और बाद में चलकर वो सारा का सारा परिवार ही सात्विक हो गया। और वो देखिए आप सेवा भाव उसके अंदर इतना था, सभी लोग उससे प्यार करते थे, प्रत्येक क्षेत्र के लोग उससे प्यार करते थे, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो नेता लोग हों, चाहे वो यहाँ विश्वविद्यालय की राजनीति के लोग हों या बाहर की राजनीति के लोग हों, सब से उसका संपर्क रहता था क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा थी और उस ऊर्जा का लाभ सब लेना चाहते थे। और धीरे धीरे उस बच्चे का आगे योगाभ्यास में रुचि बढ़ी और वो यहाँ सेवा करता हुआ भी, उसने वैसे तो मुझे मना किया था कि मैं गुरुजी किसी के सामने ये चर्चा मत करूं, लेकिन वो वास्तव में लोगों को योग सिखाने लगा, ध्यान कराने लगा और बहुत अच्छा लोगों को लाभान्वित करने लगा। इस घटना से आपने देखा होगा कि अब उसको परिवर्तन करना नहीं पड़ा, अपने जीवन में परिवर्तन अपने आप होने लगा। और ये बात मैंने स्वयं भी महसूस की है कि जितना जितना हमारा ध्यान का अभ्यास दृढ़ होता जाता है उतना उतना हमारे जीवन से जो अशुभ चीज़ें हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो अपने आप दूर होने लगते हैं। जो कठोपनिषद में भी कहा है, कठोपनिषदकार कहते हैं कि जब योग सिद्ध होने लगता है तो अशुभ संस्कार सबसे पहले नष्ट होना शुरू होते हैं, शुभ संस्कारों का उदय होता है और ऐसे ही साधक फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक दिन समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हुए आत्मस्वरूपावस्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।